अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। जी तो व्यूवर्स, आज आपके लिए लेके आए हैं खारे। बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं और उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और इतने पसंद आएंगे कि चाय पे तो रोज़ ही फरमाइश होगी। तो शाम की चाय के लिए ज़बरदस्त रेसिपी है और अचानक से अगर घर पे कोई आ जाए मेहमान तो जल्दी से बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने लिया 1 कप मैदा। इसको हमने छान लेना है। छाने बगैर मैदा कभी भी यूज़ ना करें। बेसन, आटा, मैदा, इसको हमेशा छान के अच्छी तरह फिर आप यूज़ किया करें। तो जी यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लिया है 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन हमने यहाँ पे हाथों से अच्छी तरह मसल के डालनी है ताकि इसका टेस्ट जो है ना वो अच्छा सा इन्हेंस हो जाए। और 1/4 टीस्पून ही हमने यहाँ पे ले लिया है नमक, क्योंकि इसको नमकीन भी तो थोड़ा बनाना है ना। तो अब इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स हाथों की मदद से। जब आपकी ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएंगी तो इसमें आप शामिल कर लें 2 टेबलस्पून ऑयल के। यहाँ पे आपने घी शामिल नहीं करना, आप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल के साथ आपके ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो जी यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून ले लिए हैं ऑयल के और ऑयल को भी हमने इसी तरह मिक्स कर लेना है। और इतना ज़्यादा आपने इसको आटे को मसल के मिक्स करना है कि जो ऑयल और मैदा है ना वो यकजान हो जाए। हर ज़र्रे में इसके ऑयल को मिक्स होना चाहिए। और बहुत अच्छी तरह से जब आपका ऑयल मिक्स हो जाए तो आप बना के मुट्ठी उसको चेक करें कि आपका ऑयल सही तरह मिक्स हो गया कि नहीं। अगर तो ऑयल आपका मिक्स हो गया तो आपकी मुट्ठी बन जाएगी बहुत ज़बरदस्त। जी तो यहाँ पे हमारा तो हो गया मिक्स ऑयल, तो हम इसमें डालने लगे हैं पानी। यहाँ पे कोई नीम गर्म पानी नहीं लेना, टैप वाटर आपने लेना है और टैप वाटर के साथ ही हमने आटे को गूंद देना है। डो जो हमने इसकी रखनी है, हमने मीडियम सॉफ्ट रखनी है, ना हमने इसको बहुत ज़्यादा हार्ड कर देना है और ना ही हमने इसको बहुत ज़्यादा नरम कर देना है। जी तो यहाँ पे डो हमारी हो गई है तैयार और इस पर हल्का सा ऑयल लगा के ना तो इसको हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। तो जी यहाँ पे अब हमने अपनी डो 10 मिनट हो गए इसको रखते हुए, तो ये हो गई है हमारी बहुत अच्छी सी सेट। अब इसको हाथों की मदद से हम दोबारा अच्छी तरह से इसको मसल लेंगे और इसको नीट कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको मसल लिया है और पेड़ा हमारा बहुत नीट हो गया है। अब इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक पेड़ आपने ये पेड़े को रखना है और इसको 4 हिस्सों में इक्वल आपने डिवाइड कर लेना है। और इक्वल डिवाइड करने के बाद हमने इसके बना लेने हैं 4 पेड़े। इसके 4 पेड़े बना के हम रखेंगे एक साइड पे और फिर आगे हम बताएंगे हमने इसमें आप क्या करना है। तो यहाँ पे हमारे पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। इनको रेस्ट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस अब इनमें से हम एक एक करके पेड़ा लेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे अपनी रेसिपी कि किस तरह से तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने पेड़ा ले लिया है, इसको हमने इक्वल कर लेना है हाथों की मदद से। थम्स की मदद से आप दबाएं ताकि आपकी साइडें किनारे इसके पतले हो जाए ना। तो इस तरह करके हमने बारी बारी दोनों पेड़ों को इस तरह रख लेना है और फिर आपने रोलिंग पिन की मदद से इसको बेलना है। जितना भी ज़्यादा पतले से पतला आप कर सकते हैं, आपने यहाँ पे इसको पतला करना है। आपने यहाँ पे मोटी रोटी नहीं रखनी, बिल्कुल पतली जिस तरह रखते हैं ना वो आपने चीज़ यहाँ पे बनानी है। तो इसको आपने हल्का सा खुश्का आप लगा सकते हैं और खुश्का लगा के आप इसको लगा लें ताकि आपकी रोटी चिपके ना। अगर चिपक रही हो तो आप थोड़ा सा खुश्का डस्ट कर लें। तो यहाँ पे हमने जी इसकी रोटी बेल ली है और माशाल्लाह बिल्कुल पतली हमने रोटी यहाँ पे बेल के तैयार की है। और इसको हम रख देंगे साइड पे। ये देखिए कितनी पतली हमारी रोटी है और सेम इसी तरह की हमें यहाँ पे चाहिए। तो इस पे हमने अब लगा लिया है घी। यहाँ पे हमने घी यूज़ करना है, यहाँ पे ऑयल हमने यूज़ नहीं करना। और घी आपने बिल्कुल हर किनारे तक इसका जाना चाहिए और पूरे किनारों तक इसको घी को अच्छी तरह से आपने सारा लगा लेना है और दरमियान में भी पूरा इस पर आपने घी को स्प्रेड कर देना है। और घी को पतली पतली लेयर आपने बिल्कुल देनी है और घी आपका यहाँ पे बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए, थिक होना चाहिए थोड़ा सा। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्का डस्ट कर देंगे और इसके बाद हमने जो दूसरी रोटी अपनी एक और बेल के रखी थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे। और इन दोनों, क्योंकि ये मैदा है थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो आप स्टिच करें तो ये आपका अब इक्वल बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको आपने बिल्कुल इक्वल शेप में देना है और इसको इसी तरह इक्वल करते हुए हम अपना रोटी अपनी तैयार कर लेंगे। अब इसके ऊपर दोबारा से हमने उसी तरह घी लगाना है।
तो इसको इक्वल करने के बाद हम दोबारा से घी लगा लेंगे। यहाँ पे घी आपने सेम इसी प्रोसीजर से जिस तरह हमने पहली वाली रोटी पे लगाया था ना, सेम उसी तरह ही हमने यहाँ पे भी घी लगाना है। कि आपने घी लेना है और इसको थोड़ी थोड़ी अपने ना मतलब सारे किनारों से लेके एंड तक सारा पूरी रोटी पे आपने इसको घी को स्प्रेड कर लेना है। और अगर कहीं पे आपको एयर बबल्स नज़र आ रहे हों तो आप उसको अभी से रिमूव कर दें, वो आपके एयर बबल्स आराम से रिमूव हो जाएंगे। तो हाथों की मदद से आप इस तरह उसको प्रेस करेंगे ना तो वो इसकी एयर निकल जाएगी। तो उसी तरह दोबारा हमने उसके ऊपर थोड़ा खुश्का कर दिया है। अब इसको हमने कर लिया है, इसको लेयर एक दे दी है। इसके ऊपर भी इसी तरह हमने पहले घी लगाना है, फिर उसके ऊपर हम अपना खुश्का जो है ना वो स्प्रेड कर देंगे इस तरह जी। तो खुश्का भी इसके ऊपर हमने लगा दिया है। तो पहले हमने घी स्प्रेड किया है, फिर ऊपर हमने खुश्का जो है वो डस्ट कर दिया है। अब दूसरी साइड भी हमने इसी तरह इसकी करनी है और इसके ऊपर भी पहले हम उसी तरह सेम उसी प्रोसीजर से पहले तो हमने घी इसके ऊपर स्प्रेड करना है और उसके बाद हमने खुश्का इसके ऊपर डस्ट कर देना है। सेम यही प्रोसीजर आपने करते हुए इसको अब रोटी को दोबारा दूसरी साइड से फ़ोल्ड कर लेना है। और इसको भी हम जब फ़ोल्ड करेंगे ना तो हमने ये इस तरह से इसको करके कर लेंगे। तो हल्का सा इसके ऊपर भी घी लगाएंगे और इसके ऊपर भी हम खुश्का डस्ट कर लेंगे। इसी तरह करते हुए हमारी ये सारी माशाल्लाह लेयर्स इसकी तैयार हो गई हैं। और जब ये खारे बन के तैयार होते हैं तो जब एक एक लेयर इसकी खुलती है ना तो बहुत ज़बरदस्त लगती है। ये आप चेक करें, सेम इस तरह का पेड़ा हमारा होना चाहिए। और इसको हम जब बेलेंगे ना तो हम इसको चकोर शेप में ही बेलेंगे। हमने इसको रोलिंग पिन को गुलाई में नहीं करना, पहले हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और राइट से लेफ़्ट हम लेके जाएंगे। और यहाँ पे मुझे आपको बताना याद नहीं रहा कि पेड़ा करके ना 5 मिनट के लिए आपने सिर्फ इसको फ्रिज में रख लेना है ताकि आपका जो इसमें घी वगैरह है ना वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो मैंने भी यहाँ पे इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था। अब आपने सेम इसी प्रोसीजर से ऊपर से नीचे और इस तरह करके करेंगे ना तो आपको एक्स्ट्रा एजेस इसके काटने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी आपकी फिर चकोर आपकी रोटी बन के तैयार हो जाएगी। और इस तरह हमने ले लिया है पिज़्ज़ा कटर और इसकी मदद से हम इसको कट कर लेंगे। इतने इतने पीस ही हमें चाहिए। इसको हम कट करके अब इस साइड से इसको कटिंग करेंगे और इसी तरह बाकी सारे भी हम कटिंग अपने करके तैयार कर लेंगे। और सारे जब हमारे कटिंग हो जाएंगे तो पहले से हमने कढ़ाई अपनी रख दी है प्री हीट होने के लिए। कढ़ाई हमारी ऑयल उसमें गर्म हो रहा है। यहाँ पे हल्के से एजेस जो है ना ये हमारे बाहर निकले हुए हैं, इनको हम कटिंग कर लेंगे ताकि बिल्कुल इक्वल जो हमारे ना बन के तैयार हो जाएं। तो ये साइडों से भी थे, ये भी हमने एक साइड से निकाल लिए हैं। तो पहले वही एजेस मैंने डाले थे इसमें चेक करने के लिए कि ऑयल हमारा गर्म है। तो सेम इसी तरह का ही ऑयल हमें चाहिए और इतनी इसकी मोटाई होनी चाहिए ना। तो ये पतले नहीं ज़्यादा होना चाहिए, ज़रा मोटे ही अच्छे लगते हैं। और इसको हमने अब फ्राई करने के लिए डालना है। तो ऑयल हमारा नॉर्मल गर्म होना चाहिए, हमारा लो पे बिल्कुल भी फ्लेम नहीं होना चाहिए, मीडियम टू हाई। इसका मतलब होता है मतलब दरमियानी जो आंच होती है ना वहाँ तक आपने रखना है, मीडियम टू हाई तक आपने रखना है, तो लो पे नहीं रखना। और ये जब आप देखेंगे कि आपके ये पकना शुरू होंगे ये ऊपर सेल्फिस पे खुद ब खुद आ जाएंगे। अब ये हमारे फूल रहे हैं माशाल्लाह से, देखें किस तरह इसकी लेयर्स खुल रही हैं सारी। आपने यहाँ पे ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि अगर आप पहले ही चम्मच चला लेंगे ना, अब तो मेरा पक गया मैं इसलिए चला रही हूँ, लेकिन जब आप ये कच्चे हैं ना उस वक्त आपने चम्मच नहीं चलाना, इसकी लेयर्स खुल के ना ये बिखर जाएंगे सारे ना। तो इसीलिए आपने जब आपके ये फूल के ऊपर आ जाएंगे तो फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है। तो अब इसको इसी तरह हम उलट पुलट करके पका लेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने यहाँ पे इसको पकाना है। तो यहाँ पे इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है और इसका कलर हमने एहतियात करनी है कि कलर हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर देना। कुछ तो इसमें इतने फूले होते हैं ना कि जब उसको उलट करते हैं ना तो वो उलटते ही नहीं है, दोबारा से सीधे हो जाते हैं। तो इसको बार बार हमें उलट करना पड़ता है। तो पहले तो मैं चम्मच से खा रही थी, फिर मैंने छोटी चम्मच ले ली, तो लेकिन वो सीधे होने पे ही नहीं आ रहे थे, वो तो फूले इतने हुए थे माशाल्लाह कि वो अपने बैलेंस पे ही नहीं रह रहे थे ना। और यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुनहरी कलर हमारा बन के तैयार हो गया ना। तो सेम इसी तरह के हमें चाहिए। तो अब यहाँ पे एक स्ट्रेनर में डाल के इसका अच्छी तरह से हमने ऑयल जो है ना, एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी है सारा हम रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ये बन के तैयार हो गए हैं। अब जो बाकी हमारे बचे हैं वो भी हम सेम इसी प्रोसीजर से अपने बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे आप लुक देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। शाम की चाय हो और साथ खा रहे हो तो फिर क्या ही कहना। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे और सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।